यूकी कहानियों में आज आपको एक और सच्ची और बड़ी अच्छी शिक्षा देने वाली मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये बात है जापान की। जापान में दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन, जिन्हें हम जानते हैं बुलेट ट्रेन के नाम से, और उन्हें जापान में कहते हैं शिनकानसेन। और वो ज़मीन से ऊपर चलती हैं। और एक और मज़े की बात कि बिना पहिए के, ऐसी ट्रेन जिसमें पहिए ही नहीं होते, और वो ज़मीन से ऊपर उठ के चलती है मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से। तो ये जब आप चेक करोगे मैग्नेटिक लेविटेशन और बुलेट ट्रेन कैसे काम करती हैं, तो आप पढ़ लोगे, आपको पता लग जाएगा। तो एक बार एक लड़का कहीं जा रहा था और उसके साथ में उसकी माँ भी आई थी। तो जब वो ट्रेन स्टेशन से छूटने वाली थी, और जापान का जो ट्रेन सिस्टम है, ट्रेन नेटवर्क है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेन नेटवर्क्स में से एक है। हर जगह जहाँ जाओगे आपको ट्रेन मिल जाएगी। कहीं पे आपको कार, गाड़ी और अपनी व्हीकल यूज़ करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और बिल्कुल टाइम से चलती हैं, हर बिल्कुल पाबंदी से, कभी लेट नहीं होती। और एक और बड़ी अजीब आदत होती है उनके ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और जितने भी ट्रेन के स्टाफ होते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं, उसकी तरफ पॉइंट करते हैं और फिर बोलते हैं। जैसे अगर मान लो स्टेशन पे आके ट्रेन रुकी, तो कहेंगे टाइम 8 o'clock, राइट लाइट रेड, बटन स्टॉप, पुश ब्रेक। वो काम कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। उधर से जो गार्ड झंडी दे के दिखा के खड़ा है, वो भी दिखेगा टाइम 8 o'clock, सिग्नल रेड, ट्रेन स्टॉप। ये सारे काम हो रहे हैं और वो बोलते जा रहे हैं। फिर जब चलने की बात होगी तो सिग्नल ग्रीन, टाइम 8:01, और सेकंड तक में भी ध्यान रखते हैं। जैसे 8:01.2, 5 सेकंड हो गए, 8:01 5 सेकंड। और पुश लिवर, लेट गो, ऐसे बात करते हैं। और जो बाहर खड़ा होता है स्टेशन मास्टर या जो गार्ड होता है, वो करता है सिग्नल ग्रीन, 8 o'clock, टाइम गो। नो, उससे पहले वो करेगा चेक लेफ्ट, चेक राइट, स्टेशन क्लियर, मिरर क्लियर, गो। क्यों? वो क्या करता है, वो पूरे स्टेशन को चेक करता है कि सारे दरवाजे सब कुछ सही है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। मान लो किसी ने कुछ रख दिया, कोई गिर गया, कोई ऐसी बात हो गई। तो ये वो बिल्कुल रिचुअली करते हैं, जैसे आदतन, ना भी कोई देखे, उन्हें अपना काम उतनी ही तसल्ली से करना है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो हमेशा पाबंदी से, टाइम से चीज़ें होती हैं। तो उस दिन, जिस दिन वो लड़का जा रहा था, वो लड़का ट्रेन में घुसा और पीछे से उसकी माँ के पास उसका कुछ सामान रह गया। वो एकदम दौड़ी और उसे वो सामान देने के लिए आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया, और ऐसा वजह से वो उसे देने लगी, तभी ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। और ट्रेन के दरवाजे में आधा हाथ उसका अंदर और आधा बाहर, वो स्टक हो गया हाथ उसका। और ट्रेन चलने का टाइम, सिग्नल ग्रीन, ड्राइवर ने भी बोला टाइम 8 o'clock, सिग्नल ग्रीन, पुश लिवर, चेक गार्ड। जिसे उसने चेक गार्ड बोला, गार्ड ने अपना काम किया, टाइम 8 o'clock, सिग्नल ग्रीन। और उसने कहा कि लुक लेफ्ट, लुक राइट, गो। और जैसे उसने बोला, वो आदतन बोल तो दिया, कैसे हैबिट हो जाती है। और जैसे उसने दबाया, ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू की, तभी उसे नजर आई वो औरत कि उसका हाथ आधा अंदर आधा बाहर है। वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही और हट भी नहीं पा रही, उसे लगा कुछ गलत है। तो विदिन 5 seconds दे स्टॉप द ट्रेन और उसकी जान बच गई। और अगर 15 सेकंड लेट हो जाती तो ट्रेन स्टेशन से निकल जाती और वो गाड़ी 350-400 किलोमीटर की स्पीड तक जाती है, तो वो औरत मर ही जाती उस दिन। ऐसे उसकी
जान बच गई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से किया, और उनकी जो हैबिट थी हर चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करने की, बोलने की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की, वो काम आ गई और उससे उनकी जान बच गई। कई बार हम ऐसे कर देते हैं कि जाने अनजाने कोई ना कोई काम करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कब कोई गलत काम कर दिया है, कब किसी को कुछ गलत कह दिया, क्योंकि वो हमारी आदत ऐसी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने जो भी हैबिट्स हैं, जो भी शब्द हैं जो हम बोलते हैं, वो बहुत ध्यान से यूज़ करने चाहिए। क्योंकि होता है क्या है, छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होके वो आपका पूरा बिहेवियर बना देती हैं। जैसे आप मस्ती में अगर मान लो किसी को मारने लगो, है ना, आप खेलते हो घर पे मम्मी के साथ, पापा के साथ आपने किया, तो आपकी आदत वही बन गई और आपने किसी स्कूल में किसी बच्चे को या किसी अनजान को या गलती से मार दिया, हाथ चल गया आपका, तो मुश्किल हो जाएगी। और ऐसे अगर कोई दूसरा आपको मार दे, या फिर आप कुछ बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, वो आप कहीं पे भी दे सकते हो। या उसके अलावा आपको नाखून काटने की आदत पड़ जाती है, अगर आपको नाखून काटने की आदत हो गई तो वो आपकी आदत ही हो जाएगी और उसका बिहेवियर भी आ जाएगा कि जब भी आप नर्वस होगे तो आप अपने नाखून कुतरोगे और कोई भी आपको देख के बता देगा कि ये तो नर्वस है, ये तो डरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी चीज़ें, आदतें मिलके हमारे बिहेवियर को बनाती हैं और हमें उनका ही ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं कैसे ऐसी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता था जब मैं सीख रहा था सारी चीज़ें। अभी भी सीखता हूँ आपके साथ में। मैंने अपना कोड वर्ड बनाया हुआ था। मैं जब भी घर से निकलता था तो मुझे क्या क्या चीज़ें हमेशा टाइम पे चाहिए, तो मेरा कोड वर्ड था BMW की। आई ऑलवेज टेक, वेयर इज माई BMW की, मेरी BMW की चाबी कहाँ है। BMW क्या था, मेरे पास BMW कार तो नहीं थी उस टाइम पे, तो मेरे पास साइकिल ही थी शायद बाइक भी, लेकिन मैं हमेशा चेक करता, B से बैग, M से मोबाइल, W से वॉलेट, एंड की से चाबी, हाँ बाइक की चाबी। तो BMW की मेरा बैग, मोबाइल, वॉलेट, की, दीज आर द मेन थिंग्स आई नीड। बाकी सारे चीज़ें मेरे बैग के अंदर होती थी। तो जब भी मुझे घर से निकलना है, आपने देखा हो कई बार लोग भूल जाते हैं। जैसे एक थे दास भुलक्कड़, वो क्या करते थे, वो बहुत बार चीज़ें भूल जाते थे, तो उन्होंने आदतों से अपनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू किया। अब एक दिन दास भुलक्कड़ बैठे थे पार्क में बेंच पे, और उनकी आदत थी कि अपनी बीवी के साथ चलते थे, अखबार पढ़ते, कहीं भूल ना जाए बीवी को। 2-4 बार ऐसे हो चुका था कि वो सामान लेने गए और दास भुलक्कड़ बीवी को छोड़ाए दुकान पे। बीवी जूते देखती रही और दास भुलक्कड़ घर पहुंच गए। बीवी खाना खाती रही और दास भुलक्कड़ पहुंच गए बस स्टैंड पे। फिर देखे ओहो, तो इनकी आदत ख़राब हो चुकी थी। तो उन्होंने एक ऐसी हैबिट बना ली कि जब भी चलते थे तो एकदम से हाथ पकड़ के उठा के चल पड़ते थे बीवी को। तो एक दिन वो पार्क में घूमने गए थे, दास भुलक्कड़ बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उनकी बीवी भी साथ में बैठी थी, आदत थी रोज़ की। तभी उनकी कोई सहेली आ गई, वो उनसे बात करने लगी, दूर चली गई और दूसरी कोई औरत आके बैठ गई। अब दास भुलक्कड़ ने तो आदत से हाथ पकड़ा और दूसरे की बीवी को उठा के चलने लगे। वो चिल्लाई, बड़े क्या कर रहे हो और जैसे ही सबको समझ आया तो सब लोग बहुत ज़ोर से हंसे। तो ऐसे भी आदतें कई बार अच्छी भी हो जाती हैं और परेशान भी कर देती हैं। तो मैं करता था कि जैसे मेरी BMW की चाबी कहाँ है, बैग, मोबाइल, वॉलेट, की, घर से निकलते हुए आपकी सारी चीज़ें हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे स्कूल जाते टाइम आपको क्या क्या चाहिए, आप अपना कोड वर्ड बना सकते हो, बैग, पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन, वाटर बॉटल। पिकनिक पे जा रहे हो तो पिकनिक का कोड वर्ड, लंच, वाटर, टॉयज। और आगे जैसे बड़े होते रहोगे तो आप अपने हर एक चीज़ के ऐसे याद करने के तरीके बना सकते हो, उनको एक हैबिट बना सकते हो, ताकि वो आपकी अच्छी आदतें जब आप में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो फिर आपको कभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से परेशानी नहीं होगी। जैसे सुबह उठते ही आप अपना बना सकते हो कि सुबह उठे हो, उठते ही
आपने पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, ब्रश करनी है और हंसते हुए एकदम से पहली चीज़ उठते ही आपकी फेस पे स्माइल, क्योंकि अगर आप हंसते हुए उठोगे तो आपका सारा दिन अच्छा आएगा। कभी भी रो के मत उठो। उठते ही सबसे पहला काम स्माइल, भगवान जी का, मम्मी पापा को थैंक यू, उठे, टॉयलेट गए, पानी पिया, ब्रश किया, उसके बाद आप जो करना है वो मर्जी करो। तो चलो, ये थी हमारी आज की छोटी छोटी कई कहानियाँ, शिनकानसेन की, दास भुलक्कड़ की, मेरी BMW की चाबी की। अब अगली कहानी में आपसे फिर मिलता हूँ। गुड नाइट।